मैं कोई अंतर्यामी तो नहीं। मेरे पास जब तक कोई शिकायत या सूचना नहीं आएगी कि क्षेत्र में यहाँ पर गलत हो रहा है, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा और उसके बारे में लिखना या सुधार करना संभव नहीं होगा। इसलिए मैं अंतर्यामी भगवान नहीं हूं कि मुझे बैठे बैठे पता चल जाएगा। आपको सहयोग देना होगा। सफेद कपड़े पहनाकर अब नेता बन गया है। मेरे एक मित्र का कहना था कि सफेद पहनाकर अब नेता बन गया है। मेरे मित्र, सफेद पहने वाले पहले क्या कम है? क्या नेता बनकर उन्होंने सफेद कपड़े धारण करके देश व समाज का कोई भला कर दिया, या जो मेरे सफेद कपड़े पहनने से ही देश का भला होगा? नहीं पहनने मुझे ऐसे सफेद कपड़े समाज सेवा करने के लिए, जिस पर पहले ही इतने दाग हैं। क्या सफेद कपड़े ही पहनकर ही समाज सेवा होगी? जब मैंने काले कपड़े पहनकर आपकी सेवा की या प्रचार किया, तो क्या आप मुझे वोट नहीं देंगे? अक्सर सुनने में आता है कि जो जितने सफेद कपड़े पहनता है, उसका मन उतना ही अंदर से काला होता है। जब मन ही काला हो तो क्या सफेद कपड़े पहनने से साफ हो जाएगा? अगर नहीं, फिर क्या आवश्यकता है सफेद कपड़े पहनने की? वैसे मित्र, मेरे पास 2 पैजामे और एक पैंट है सफेद, उन्हें कभी कभी पहन लेता हूं, मगर जल्दी ही दागदार हो जाते हैं। जब यह निश्चित नहीं कि ऊंचे कुल में जन्मा व्यक्ति ऊंचा ही कर्म करेगा, तब सफेद कपड़े क्यों? अगर कहीं पर कानून के अनुसार पहनना आवश्यक होगा, तब मैं जरूर पहनूंगा, क्योंकि कानून का पालन करना मेरा पहला फर्ज व कर्तव्य है। चुनाव प्रचार के लिए अब गाड़ी ले मैं एक गली से जा रहा था। मेरे एक परिचित ने कहा कि चुनाव प्रचार के लिए अब गाड़ी ले लें। श्रीमान जी, मेरे पास गाड़ी के लिए पैसे नहीं है और मैं कर्जा लूंगा नहीं, और अगर मैं जीत गया तो क्या आपके पैसे विधायक को मिलने वाला फंड जो क्षेत्र के विकास पर खर्चे करने हैं, से उसकी किस्त दूंगा या अपना कर्जा उतारूंगा? ऐसा मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता है। जब यह पैसा आपका है, आप पर ही खर्च होगा। इसलिए अपनी स्कूटी ही चलाना चाहता हूं, और हाँ, आवश्यकता होने पर अपनी मेहनत के पैसे से गाड़ी जरूर लूंगा। अंग्रेजी क्यों, हिंदी क्यों नहीं? संविधान के अनुच्छेद 348 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि तथा संसद की कार्यवाही अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में न होकर अंग्रेजी भाषा में होगी। ऐसा क्यों? जबकि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। तब क्यों नहीं सारे काम हिंदी में होते? इससे नहीं लगता कि हम आज भी आजाद हुए हैं। बदल दो ऐसे कानून व संविधान को जो हमारे देश की राष्ट्रभाषा का सम्मान और हमारे हितों की रक्षा न करते हो। मैं बार बार चुनाव क्यों लड़ता रहता हूं? मैं बार बार चुनाव इसलिए लड़ता रहता हूं क्योंकि मुझे मौत का समय मालूम नहीं है कि न जाने कब आएगी। चुनाव लड़ने से मुझे शीघ्रता से पता चल जाएगा। वैसे हमारा देश मेरे आदर्श नेताजी सुभाष चंद्र बोस व श्री लाल बहादुर शास्त्री और शहीद भगत सिंह जी आदि के देखे हुए सपनों का देश नहीं बन सकता है। तब जीने का मन नहीं करता है और आत्महत्या मैं कर नहीं सकता हूं। इसलिए जनता को धोखा देने वाले को सबक सिखाना चाहता हूं और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए जनता को जागरूक करके रामराज्य बनाना चाहता हूं, जिसमें सभी देशवासियों का पहला धर्म इंसानियत हो और सभी और खुशहाली हो। मगर ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि जनता कुंभकर्णी नींद में सो रही है। उसे जागृत करने के प्रयास में ही अपनी मौत को आमंत्रित करने का मौका चुनाव लड़कर शायद ही फिर कभी मिले। आपका अपना उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पत्रकार रमेश कुमार जैन उर्फ निर्भीक।
चुनाव चिन्ह कैमरा। 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 कैमरा।